गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं ज्ञान होगा जुरिस पाथवे के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही छोटा सा वीडियो के साथ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने लाया हूँ कि वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज का क्या वैधता है, वैलिडिटी उसका क्या है, और जो बच्चे पैदा होते हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में उसका क्या अस्तित्व है। क्या वो पेरेंट्स से संपत्ति को इनहेरिट कर पाएंगे, फादर या मदर से वो संपत्ति ले सकते हैं, क्या उनके पास राइट है। तो इसी का जो है हमारा आज चर्चा का विषय है। तो वॉइड मैरिज की जब बात करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया कि क्या क्या ग्राउंड है मैरिज को वॉइड करने का। क्या क्या वो ऐसा सिचुएशन होगा कि मैरिज को हम वॉइड कर देंगे। वॉइड मीन्स शून्य, जिसका कोई वैधता नहीं है कानून के नजर में। इन द आइज ऑफ लॉ देयर इज नो वैलिडिटी। तो क्या क्या दिया गया है, आइए देखते हैं स्लाइड पे कि वॉइड मैरिज डिफाइंड है हिंदू मैरिज एक्ट में, जो बताता है कि एनी मैरिज सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड on the petition or presented by the either party thereto against the other party be also be declared to be decree of nullity. It contravenes any of the condition specified in the clause 1, 4 and 5 of the section 5. तो clause 1 क्या कहता है section 5 of the Hindu Marriage Act कि neither party have a spouse at the time of marriage. जैसे कि हम आपको सीधे भाषा में बताएं कि किसी भी पार्टी का पति हो तो उसकी पत्नी, पत्नी हो तो या उसका पति, एट द टाइम ऑफ मैरिज मीन्स कि पहले से शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। इस मीन्स कि इट प्रोहिबिटेड बाइगेमी। जो बाइगेमी का जो प्रोविजन है वो इसमें बताया गया क्लाउज 1 कि बाइगेमी नहीं होगा, मोनोगेमी होना चाहिए। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट मीन्स कि 1955 का जो एक्ट है उससे पहले बाइगेमी जो था हिंदू मैरिज एक्ट में वो वैलिड था, बिकॉज इट ऑलरेडी मेंशन हियर दैट द आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो आप सोच सकते हैं कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट प्रोहिबिटेड बाइगेमी। इट मीन्स कि जो सेक्शन 1 बता रहा है 5 क्लॉज 1 का, इट सेज दैट नाइदर पार्टी हैव ए स्पॉस एट द टाइम ऑफ द मैरिज। ठीक है, किसी का भी पति हो चाहे पत्नी हो, उनका कोई शादी पहले से नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि अगर इस सिचुएशन में शादी होगा जो क्लॉज 1 में दिया हुआ है तो वो शादी मान्य नहीं होगा, वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कहता है क्लॉज अपना 5 का क्लॉज 4, वो बोलता है कि एक रिलेशनशिप की बात करते हैं हम, सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप से हम ये समझते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में अगर शादी कीजिएगा तो उस सिचुएशन में शादी जो होगा वो वॉइड माना जाएगा। अब क्या है वो ऐसा सिचुएशन, सपिंडा से आप क्या समझिएगा, जैसे कि मदर के साइड से 3 जनरेशन एंड फादर के साइड से 5 जनरेशन। उस सिचुएशन में इस जनरेशन जैसे हुआ, मैं बता देता हूं आपको, जैसे फादर हो गए, फादर के साइड से FF, यहां बताता हूं, देखिए फादर FF FFF, ये 4 टाइम्स F, ये 5 टाइम्स F। मतलब इस सिचुएशन तक आप, इस जनरेशन तक आप शादी नहीं कर सकते, चाहे वो 5 जनरेशन ऊपर हो चाहे वो 5 जनरेशन नीचे हो। तो फादर की साइड से 5 जनरेशन एंड मदर के साइड से 3 जनरेशन। उस जनरेशन में अगर आप शादी करेंगे तो उस सिचुएशन में वो शादी वॉइड होगा, उसकी जो वैधता होगी वो वॉइड होगी। ठीक है, तो ये बताएगा कि इस सिचुएशन में अगर शादी होगी तो वो शून्य माना जाएगा कानून की नजरों में। ठीक है, एक और इसमें दिया गया है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं, उस रिलेशनशिप में भी आप शादी कीजिएगा तो वो शून्य माना जाएगा। जैसे अपने फादर की बहन की बेटी से, उस टाइप का, अपनी मम्मी की मौसी के भाई से। ठीक है, सो दीज आर द सिचुएशंस जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है। ठीक है ना, अपनी चाची की बहन से,
अपनी चाची की बेटी से, समझे? तो ये दीज आर द इलस्ट्रेशन जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है। तो यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 के तहत 3 सिचुएशन बताया गया आपको, जो क्लॉज 1 की बात जब करते हैं कि बाइगेमी को वो प्रोहिबिटेड कर रहे हैं। दूसरा मैंने आपको बताया सपिंडा रिलेशनशिप, मदर्स के साइड से 3 जनरेशन, फादर के साइड से 5 जनरेशन। एंड एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मैंने आपको बताया जो कि जैसे आपको बताया मैंने, फादर की बहन की बेटी से, अपनी चाची की लड़की से, अपने चचेरे भाई से। सो दीज आर द कंडीशंस जो आती है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। अब आते हैं तो ये जो जितने भी सिचुएशंस हैं उनका जो भी मैरिज होगा वो शून्य माना जाएगा, मीन्स वॉइड, उसकी कोई वैधता नहीं होगी कानून के नज़र में, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है कि वॉइडेबल मैरिज हम कब कब मानेंगे। वॉइडेबल मैरिज से हम ये समझते हैं कि वो मैरिज की जो पिटिशनर है उसके पास राइट है कि चाहे वो मैरिज को कंटिन्यू कर दे, चाहे वो उसको वॉइड कर दे, समझे बात? तो उस सिचुएशन में कब कब मानेंगे कि एक होता है इम्पोर्टेंसी, कि जब एक पार्टी इंपॉर्टेंट हो जाए, समझिए बात को, वो एक रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, वो उस सिचुएशन को वो झेल ना पाए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक इंसैनिटी मींस कि जब वो कंसेंट फ्री नहीं दे पाए, इंसेन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उस सिचुएशन में भी आप वॉइड करवा सकते हैं। करवाना है तो वॉइड करवाइए, नहीं तो वैलिड करवाइए, ठीक है। एक होता है कंसेंट बाय फोर्स एंड फ्रॉड। ये देखिए बहुत ही ट्विस्टिंग चीज़ है इसमें। जैसे जानते हैं आज के डेट में गांव देहात में ऐसा बहुत हो चुका है कि पकड़वा जो विवाह होता है, जो जानते होंगे आप, कि ज़बरदस्ती किसी की नौकरी लग गई तो लड़की को बुला के शादी करवा देते हैं जिनकी जॉब हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में मैं उन लोगों को स्पेशली बताना चाहूँगा कि आपके पास 1 साल का टाइमिंग है, 1 ईयर्स आपके पास समय बचा हुआ है। जब से शादी होता है उस दिन से 1 ईयर्स तक आपके पास समय बचा हुआ है। उस सिचुएशन में आपको बस यही करना है कि कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल करना है। बट एक चीज़ और बताऊंगा कि आपके और पत्नी के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कोई कोहैबिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू कोर्ट एंड फाइलिंग द पिटीशन। सो दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपके पास राइट है कि 1 साल के अंदर आपको पिटीशन डालना होगा कि मैं ये जो मैरिज हुआ है ये फोर्स एंड फ्रॉड से हुआ है। जैसे होता है ना, बहुत सिचुएशन में होता है कि लड़के वाले क्या करते हैं, झूठ मूठ का कह देते हैं कि हाँ मेरा बेटा यूएस में है, चाहे कहीं भी है, बट असलियत जब देखते हैं तो पता चलता है कि उनका बेटा ट्रैक्टर चलाता है, गाय दूता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप देखते होंगे आज के डेट में। जब लड़की वहाँ जाती है तो पता चलता है ये तो किसान है, एंड इनिशियल स्टेज में वो बताते हैं कि मेरा बेटा यूएस में है, यूएस में फार्मिंग कर रहा है, बट देखा जाए तो यहीं पे खेती बाड़ी कर रहा है। तो उस सिचुएशन में देखना यही है अपने को कि 1 साल के अंदर आपको पिटीशन डालना होगा कोर्ट के पास, एंड विदाउट हैविंग रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक चौथा सिचुएशन। ये सब सिचुएशन में आपका डिस्कशन होगा वेदर यू वांट टू कंटिन्यू योर मैरिज और वेदर यू कैन वॉइड दिस मैरिज। चाहे आप मैरिज को कंटिन्यू कीजिए या फिर मैरिज को खत्म कर दीजिए, ये आपके ऊपर डिस्कशन। इसे दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट वॉइडेबल मैरिज मींस एट द इंस्टेंट ऑफ द पार्टी, कि पार्टी का जो डिसीजन होगा उस पर हम मानेंगे, चाहे वॉइड कीजिए चाहे वैलिड करवाइए। एक चीज़ और है यहाँ पे, चौथा जो पॉइंट है अपना, प्रायर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की बात करते हैं कि जब आपकी शादी होती है तो पता चलता है कि योर वाइफ जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो पहले से प्रेग्नेंट है बाई समवन एल्स, एंड आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, जब आपको पता चलता है तो आपके पास भी राइट है लिमिटेशन कि 1 साल के अंदर आपको सूट फाइल करना होगा विदाउट हैविंग एनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी मैरिज को आप वॉइड करवा सकते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट टू एक्सेप्ट तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैरिज को कंटिन्यू कीजिए। सो दीज आर द 2 ग्राउंड्स ऑफ मैरिज जो कि मैंने बताया कि वॉइड कब होगा, वॉइडेबल कब होगा। अब एक आता है क्वेश्चन आपके दिमाग में कि लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। जो बच्चा वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज से पैदा हो गया, जिसकी जन्म हो गया, उसकी क्या राइट है पेरेंट्स के संपत्ति पे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। तो ये हमारे दिमाग में यही सवाल आया था। तो इसका आंसर ये होगा कि जो बच्चे जो पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं आउट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, तो उस सिचुएशन में हम जानेंगे कि जो पेरेंट्स की जो अपनी जो सेपरेट प्रॉपर्टी है उनसे वो इनहेरिट कर पाएंगे,
मीन्स कि जो पेरेंट्स का जो अपना खुद का संपत्ति है, मम्मी हो चाहे उनके फादर हो, उन संपत्ति पे उनका हक है, बट जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी उनमें उनका हक नहीं होगा। ठीक है, तो ये कानून की भाषा में उनको राइट्स दिया गया है। ठीक है, सो दीज आर द होल कंसेप्ट ऑफ वॉइड, वॉइडेबल एंड चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, कि उनकी क्या लेजिटमेसी पे क्वेश्चन अगर उठेगा कि वेदर द चाइल्ड बोर्न आउट फ्रॉम दिस मैरिज वॉइड एंड वॉइडेबल, तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, क्या वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, तो आंसर शुड बी यस, बट ओनली फ्रॉम पेरेंट्स प्रॉपर्टी, नॉट फ्रॉम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।